तो अभी हमारे जेन जी मतलब के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी भी जारी रहने वाली है करप्शन के खिलाफ, जिसको ऐसे ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक इंडिया का सिस्टम पूरी तरह से सुधर नहीं जाता, हमें अपनी आवाज बुलंद ही रखनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो। जब भी कोई गलत काम हो रहा होगा तो हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तो जिन्होंने भी अभी तक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, और चाहे दिल्ली में जाके और चाहे अपने घर से ही अपनी आवाज उठाई थी, उनको बहुत बहुत थैंक्स मेरी ओर से। तो चलिए बढ़ते हैं अभी अपनी वीडियो की ओर, जिसमें आज के दिन में भी कुछ बढ़िया कंटेंट को हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर कर दिया गया है। और आने वाले दिनों के लिए भी कुछ और बड़ी नई अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं, जिनको भी आप देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर होते हुए। तो उन्हीं सब के बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी हमारा सिल्वर प्ले बटन तो आ चुका है, जिसके लिए ही मैंने कल के दिन में एक लाइव सेशन किया था, तो उसको भी आप जरूर देख सकते हैं, जो अभी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले आज के दिन में एक नई इंटरनेशनल सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में भी सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही DC की ओर से वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज किया गया था। तो ये मूवी अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ सुपर गर्ल के बारे में, जिसको वैसे थिएटर्स में इतना ज्यादा पसंद तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बड़ी फ्रेंचाइजी की मूवी है, तो ट्राई करनी तो बनती है। जिसकी IMDb रेटिंग भी अभी 6.1 की चल रही है। तो ये मूवी अभी वर्ल्ड वाइड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो भी आज के दिन की एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई R-रेटेड डार्क कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी को भी हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको वैसे इंटरनेशनली तो काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था थिएटर्स में। जो मूवी अभी तक कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6.4 की चल रही है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसका टाइटल है माई डेड फ्रेंड जोई, जो कि एक डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी है। मतलब कॉमेडी वाली कहानी को वाली कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है, जिसे ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाया गया है। जिसमें हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक आर्मी ऑफिसर होती है और उसने काफी टाइम पहले अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को खोया होता है। तो उसकी जिंदगी की कहानी हमें इस मूवी में दिखाई जाती है। बाकी उसकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वही हमें हंसाते हुए डार्क कॉमेडी के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है। बाकी इसकी एवरेज के ऊपर IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो जरूर बनता है। इसके बाद अगर आपको जापानीज एनिमीज देखना पसंद है, तो आज के दिन में ही एक और नई बढ़िया सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर एनिमी वेब सीरीज को हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। जिसकी कहानी के साथ ही कई सारी मूवीज एंड सीरीज भी आ चुकी हैं, और अभी कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स की ओर से भी इस वेब सीरीज के 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। तो उसी के साथ ही मिलती जुलती कहानी के साथ भी इस वेब सीरीज की कहानी भी होने वाली है, जिसको भी अभी इंडिया में जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। और ये सभी के लिए तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जिनको भी जापानीज एनिमीज देखना पसंद है, उनको ये जरूर पसंद आएगी। इसके बाद अगर आपको शार्क अटैक वाली एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, तो अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी इसी टाइप की ही एक नई मूवी, जिसका टाइटल था चूम, जिसको अभी जून महीने में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही इंडिया में OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। और बढ़िया बात ये भी है कि इस मूवी को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसमें भी हमें एक ऐसी फैमिली की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी अपने पर्सनल याद के ऊपर समंदर के अंदर निकलने वाले हैं, और वहीं पे ही उनका सामना होने वाला है एक बड़ी और खतरनाक शार्क के साथ। और उसके साथ साथ ही एक साइकोपैथ किलर की कहानी भी होने वाली है इस मूवी के अंदर ही। तो कैसे अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं, या फिर इनके साथ क्या क्या होता है, तो कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी उसमें कितना कामयाब होते हैं या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इस मूवी की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 31 जुलाई से लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, मतलब कि इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही। इसके बाद अगर आपको मलयालम इंडस्ट्री की साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है, तो उसी के जैसे ही एक और नई मलयालम इंडस्ट्री की ओर से ही साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको अभी OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है। और ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.2 की चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ उइर मूवी के बारे में, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसमें हमें एक सब इंस्पेक्टर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी पोस्टिंग अभी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में होती है, और वहाँ पे ही उसको सामना करना पड़ेगा कई सारे बड़े बड़े क्राइम्स का। तो उन क्रिमिनल केसेस को कैसे ये बंदा सॉल्व करता है, वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसमें हमें मिस्ट्री काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है। तो ये मूवी एक मस्ट वॉच वाली है, जिसको थिएटर में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.2 की चल रही है। तो ये मूवी भी अभी हमें अगस्त मंथ के पहले हफ्ते में ही 4 अगस्त से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद अभी जून महीने में ही इंडिया में थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक बढ़िया पीरियड म्यूजिकल रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी मैं वापस आऊंगा, जिसको इंडिया के ही बड़े डायरेक्टर